हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नंबर प्ले। और उसमें पिछले लेक्चर में हमने किया पैलिंड्रोमिक नंबर्स, कापरेकर कांस्टेंट और उसके कुछ क्वेश्चंस, और कापरेकर कांस्टेंट कैसे आता है, वो नंबर 6174 हर बार कैसे आता है वो जाना हमने। ठीक है, तो आज कुछ मिली जुली कहानी रहने वाली है, और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा करेंगे क्लॉक और कैलेंडर के अंदर कैसे पैलिंड्रोमिक नंबर देख सकते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर याद करो किसे कहते हैं, जो आगे से भी सेम पढ़ने में आते हैं और पीछे से भी सेम आते हैं। ठीक है ना, तो क्लॉक और कैलेंडर में कैसे लगने वाली है चीजें। ठीक है ना, उसके बाद हम कुछ करेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर के क्वेश्चंस, और फिर कापरेकर कांस्टेंट का एक और बहुत मस्त क्वेश्चन आज। ठीक है, चलो ऑन द यूज, देखो क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, एक्चुअली मेरे क्लॉक तो सबको पता है, ठीक है, कैलेंडर भी सबको पता है। ठीक है, एक बात देखना, ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक, सबके घर पे 12 आवर क्लॉक है। 24 घंटे घड़ी तो किसी पास नहीं है, दिन में तो 24 घंटे होते हैं, पर घड़ी 12 घंटे की होती है क्योंकि 2 बार घूमती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही 12 आवर क्लॉक है सबके पास। ठीक है, देयर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। ठीक है ना, ये 444 10 10 12 21, क्या खास है इसमें, क्या खास है इसके अंदर। अब 444 है, क्या आगे से क्या पढ़ रहे हैं 444। अब मैं यहां से पढ़ू तो भी 444, यहाँ पे 10:10 है। ठीक है, तो 10:10, यहाँ पे 12:21 है। हालांकि ये तो पैलिंड्रोमिक बन रहा है, बट ये पैलिंड्रोमिक नहीं, बट फिर भी ये अपना एक अलग पैटर्न बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1221 है, 1221 यहाँ से भी 1221 है, पीछे से पढ़ो 1221 और 1221 1221। है ना, तो हमको कह रहा है यार, क्या तुम भी ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो क्या, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ऑल पॉसिबल। ठीक है ना, ऑल पॉसिबल तो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए पूरे दिन बैठना पड़ेगा, लेकिन अपन एक दो दो तीन चार टाइम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, अपन थोड़ा और डीप में जाएंगे, इसने तो केवल मिनट मिनट तक बात की है। ठीक है ना, चलो चलो देखना, समझना। अब मैं कह दूं, अब मैं कह दूं कि 11:11 हुई है, 11:11 हुई है, चाहे एम लगा लो पीएम लगा लो कुछ भी। 11 तो पेन को थोड़ा सा, हाँ 11:11। ठीक है ना, तो एक बात देखना, क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर सा कुछ बन रहा है क्या। ये जैसे उसने 444 बताया था, उसने 444 बताया, हमने एक पैटर्न देखा, ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर है, ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर है। ठीक है ना, तो उसने कहा ऐसा पैटर्न क्या तुम भी नंबर ढूंढ सकते हो। हाँ ढूंढ सकते हैं, पहला नंबर ये लो 11:11। अब यहाँ से पढ़ो तो भी 11, यहाँ से पढ़ो तो भी 11, 1111। है ना, तो और थोड़ा ढूंढते हैं, और थोड़ा ढूंढते हैं। एक बताना, हाँ तो फिर ज्यादा ही कर, 5:50 5:50, 5:50। ठीक है, तो यहाँ से भी 0550 और यहाँ पे 0550। ठीक है ना, तो ये भी क्या कुछ पैलिंड्रोमिक नंबर जैसा है, ये भी कुछ पैलिंड्रोमिक नंबर जैसा है। ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं अपने, 03, 3:30 3:30 3:30। ठीक है ना, ये भी कुछ पैलिंड्रोमिक नंबर जैसा है कुछ पैलिंड्रोमिक नंबर जैसा। ठीक है, और जैसे इसने एक टाइम 10:10 दिया है, वो तो फिर अपने कर ही सकते हैं आराम से बैठ के, 8:08 बजा दो। है ना, वो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, बट उसका पैटर्न बता रहे हैं, उसका पैटर्न बता रहे हैं। ये तीन तो हमने पैलिंड्रोमिक नंबर पे किए। और उसने कहा कि ऐसे भी तो होता है कि यार जितने घंटे हो रहे हैं उतने ही मिनट हो रहे हैं, तो वो भी बता दो। तो हाँ भाई, तुमने बताया, क्या बताया इसने, हमको बताया 10:10। मैं कहता 9:09। ये ले 8:08, 7:07। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है ना, मेन यहाँ पे पैलिंड्रोमिक नंबर था जो हमने देख लिया। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 30 दिसंबर 2012, 2012। ठीक है, इस पे इसका बर्थडे है। यहाँ पे 201 रिपीट इन दैट ऑर्डर। ठीक है ना, रिपीट हो रहे हैं कुछ, ये एक बात देखना, 2012 2012 2012 2012। ठीक है ना, 2012 दो बार रिपीट हो गया। तो क्या हम भी कोई ऐसा डेट बता सकते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड सम अदर डेट्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो क्या हम भी कुछ ऐसा डेट बता सकते हैं। सोचो सोचो, कोई डेट हमें याद है ऐसी, याद है कुछ ऐसा डेट, चलो निकालते हैं। ठीक है ना, एक बात बताना मुझे, हाँ चलो, कैसे देखना, कैसे देखना। अब मेरे को ऐसी कोई डेट बतानी है जो ऐसे रिपीट हो, जैसे उसकी जैसे इसकी रिपीट हुई है ना, कैसे रिपीट हुई, 2012 ऐसी कोई डेट बतानी है। तो यार मैं डेट पे तो एक बार नहीं जाऊंगा, मैं देख लेता हूँ ईयर, ईयर में कौन सा ले सकता हूँ, मैं 2008 वाला ईयर ले लेता हूँ। कौन सा ईयर, 2008 वाला। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है ना, अब मैं ट्राई करता हूँ कि इसको ही आगे रिपीट कर दूं, तो ही आगे रिपीट कर दूं, इस 8। अब देखना,
ये क्या बन गया, ये क्या बन गया 20 अगस्त 2008। बट इसमें एक चीज देखना 2008 2008 है ना डेट, है ना डेट, मिली एक डेट, मिली एक डेट। अब ऐसे तुम भी बताना, एक तुम भी बताना, कोई भी एक ईयर ले लो, कोई भी एक ईयर ले लो, जैसे तुम्हारा बर्थडे ईयर कौन सा होगा, नहीं वो पॉसिबल है। अब बताना को क्यों पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने 2006 ले लिया, 2006 ले लिया, ठीक है, तो मैं इसको ही रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे है। अब देखना ये कुछ हो गया 20 जून 2006, 20 जून 2006, ठीक है ना। अब समझना तुम्हारा तुम्हारे बर्थडे क्या होगी, तुम्हारी बर्थडे देखना, तुम्हारी बर्थडे क्या होगी, मान लो किसी की होगी 2014, ठीक है 2014, और फिर ये नंबर्स को रिपीट करेगा 2014। अब बात समझना, ये सही है, ये सही है, पर क्या एक साल में 12 से ज्यादा महीने होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है ना। तो हमको 2012 से पहले ही कोई ईयर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स अपन 2012 देख सकते हैं, ठीक है ना। 12 करेंगे, रिपीट करेंगे तो आ जाएगा 2012 2012, ठीक है ना। और जो इसने ले भी रखा है, जो इसने ले रखा है खुद, है ना। तो मुझे एक और कोई नंबर बताओ, एक और कोई नंबर बताओ, एक और पहले कोई ईयर देख लेंगे हम, कौन सा 2003 और फिर इसको ही कर देंगे रिपीट। क्या आ गया 20 मार्च 2003, और पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारा, पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मिल गई 2-3 डेट, कैसे निकालनी है पता चल जाएगी। पहले ईयर लिखना है फिर वही रिपीट कर देना है, बट वो ईयर 2012 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब देखना एक और पैटर्न बता रहे कहीं पे, हिज सिस्टर मनीष, मनीष की बहन मेघना हैज अ बर्थडे ऑन 11 फरवरी 2011, वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हाँ ठीक है। अब मेघना का बर्थडे किस डेट पर है, 11 दिसंबर 2011 पर है, 11 फरवरी 2011 पर है, मतलब यहां से पढ़ो 11/02/11 मतलब इसका मेघना का जो बर्थडे है वो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में है, थोड़ा सा ना आगे से भी सेम पढ़ने वाला है, पीछे से सेम पढ़ने में आ रहा है, ठीक है ना। बट जो अपना मनीष का बर्थडे था वो थोड़ा अलग था, उसमें रिपीट हो रहा था, रिपीट हो रहा था ना, बट इसके अंदर उल्टा सीधा सेम सेम पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। चलो चलो एक बात बताना, एक बात बताना, हमको एक पैलिंड्रोमिक डेट ढूंढनी है, हमको एक पैलिंड्रोमिक डेट ढूंढनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखा होगा, फाइंड ऑल पॉसिबल डेट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो एक डेट बतानी है हमको जो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में हो, डेट कोई डेट पास्ट की इन 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 पैलिंड्रोमिक 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 फॉर्म, ठीक है। कोई डेट बतानी जो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में, कोई डेट बतानी जो पैलिंड्रोमिक फॉर्म में, देखना, ठीक है। चलो सोचो, एक बात बताना, ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहले कोई ईयर लिख लेते हैं, कोई भी ईयर लिख लेते हैं, जैसे आपने उस टाइम किया था 1001 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखना, अब एक बात देखना, हम कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, पैलिंड्रोमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, आगे से सेम पढ़ना है पीछे से भी है। यहाँ से देखो 10 आ रहा है, 10 तो मैं यहाँ 10 लिख लूँ, फिर 02 आ रहा है 02 लिख लूँ, हाँ ये बन गया, ठीक है, फिर ये बन गया। अब देखना ये कुछ कुछ बन रहा है, कौन सी डेट आ गई है, कौन सी डेट आ गई है, 10 फेब आ गई, 10 फेब 2001 आ गई, और आगे से पढ़ने में सेम है 1002 2001 1002 2, ठीक है ना। तो एक और डेट बनाए, एक और डेट बनाए, थोड़ी सी ऐसी एक और डेट बनाए, चलो बनाते हैं, ठीक है। पहले ईयर लिखना पड़ेगा अपने को, 2003 लिख लेते हैं, 2003 लिख लेते हैं, ठीक है। और देखना फिर इसको उल्टा उल्टा ला देते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली में डेट पॉसिबल है नहीं, एक्चुअली में वो डेट पॉसिबल है नहीं जो अपन बनाना चाह रहे हैं, फरवरी 30 फरवरी आ जाएगा ना, 30 फरवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। फिर अपने 2002 पे देखते हैं, 2002 में देखते हैं यहाँ बन जाएगा क्या, हाँ तो रिपीट कर देते मतलब ऐसा उल्टा रिपीट कर, तू ये किया, ये किया, ठीक है ना। बन गई डेट, क्या डेट बन गई 20 फैब 2002, यहाँ से भी सेम है 2002 2002, ठीक है ना। कुल मिला के मतलब पहले ईयर लिखना है, पहले ईयर लिखना है, बाद में ट्राई करके देखना है बन रहा है क्या, बिना ईयर लिखे मुश्किल है, बिना ईयर लिखे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा है ना। और अगर अपन बिना ईयर लिखे ट्राई करें, करते हैं ट्राई बिना ईयर लिखे, ठीक है ना। 5 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है ना। अब फिर अगर अपन को उल्टा उल्टा करें, अपन उसको उल्टा करें, ठीक है ना, 2507, तो यहाँ पे अगर 257
तो ये कैसा चला गया, देखो कैसा चला गया, ठीक है ना। 2507 आ रहा है यहाँ पे, 2507 7052 250 है ना, आ तो रहा है, पैलिंड्रोमिक फॉर्म तो आ रही है, ये पैलिंड्रोमिक फॉर्म तो आ रही है, बट दिक्कत क्या है इसके अंदर, 7052 पता नहीं कब लेके चले गया, कहाँ लेके चले गया हमको, पता नहीं अर्थ रहेगी नहीं रहेगी, वहां लेके चले गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको आसपास की डेट ढूंढनी थी, इसलिए हम पहले ईयर लिख लेते हैं, जैसे 2001 2002 है ना, ये हमको, ठीक है। तो डेट लिख लोगे पैलिंड्रोमिक फॉर्म में, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है ये, आगे क्या कह रहा है ये, you might have noticed that last year's calendar was different from this year, also next year calendar will be different from this year, from the previous year, ठीक है ना। तो एक बात बताना, तो एक बात बताना, ठीक है, पिछले साल का कैलेंडर, हर साल कैलेंडर अलग अलग आता है, अब तो चलो कैलेंडर का सिस्टम कम ही हो गया, फोन में हम डेट देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर भी कैलेंडर हम चेंज करते हैं, कैलेंडर हम चेंज करते हैं, हर साल का अलग अलग होता है, हर साल का अलग अलग होता है, क्यों होता है हर साल का अलग अलग। एक बात बताना, कभी कैलेंडर हमने डेट देखने के लिए देखा है क्या, आज कौन सी तारीख है वो देख लेता हूँ, कभी किया ऐसा, आज कौन सी तारीख है मैं कैलेंडर पे देख लेता हूँ, नहीं चल सकता ना, नहीं चल सकता, तारीख तो तुमको पहले पता होनी चाहिए, तभी तुम डेट देख कैलेंडर देखते, सिर्फ कैलेंडर रखते क्यों, जब तारीख हमको पहले ही पता होनी चाहिए कैलेंडर में। हम एक्चुअली क्या देखते हैं, डे देखते हैं, क्या देखते हैं, डे देखते हैं, हमको डेट पता है, वो डेट पता है क्या, आज तो 12 तारीख मान ले, 12 तारीख हम वहां पे जाकर डे चेक करेंगे, डे चेक करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, कभी हम डेट के लिए कैलेंडर नहीं देखते, दिमाग से निकाल दे बात है ना, हम डे के लिए देखते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, ठीक है ना। तो क्या है ना कि जैसे अब पिछला साल कहाँ खत्म हो गया, फ्राइडे पे खत्म हो गया, मान लो पिछला साल फ्राइडे पे खत्म हो गया, 31 दिसंबर को फ्राइडे था, तो अगला साल सैटरडे से स्टार्ट होगा, तो सारे डे चेंज हो जाएंगे, सारे डे चेंज हो जाएंगे, सारे वार चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और मान लो ये ईयर जाके फिर खत्म, कहाँ खत्म हो जाएगा, संडे पे खत्म हो जाएगा, बाद में कभी और बताएंगे कैसे, लेकिन संडे पे खत्म हो जाएगा, फिर अगला साल किससे स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, फिर सारे वार चेंज हो जाएंगे। तो यही बात है कि हम क्या करते हैं, कैलेंडर चेंज करते हैं हर साल, क्यों, क्योंकि डेज चेंज हो जाते हैं, वार चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे, डेट तो सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, डेट तो सेम ही रहेगी, है ना, जनवरी में 31 है तो 31 ही रहेंगे, हालांकि वो अलग बात है, लीप ईयर में हो जाता है, बट फिर भी है ना, कॉज डे गेट चेंज्ड एवरी ईयर, ठीक है ना, बट कितना ही चेंज हो लेंगे, कितने टाइम तक चेंज हो लेंगे, कितने टाइम तक चेंज हो लेंगे, ठीक है ना। वही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि यार हम सेम कैलेंडर कभी यूज कर लें, अब साथ ही तो दिन है, साथ ही तो दिन है, आज फ्राइडे से शुरू हो रहा है, मानो अगला साल सैटरडे शुरू हो गया, अगला फ्राइडे से हो गया, अगला कुछ हो गया, ठीक है ना, हालांकि फिक्स होता है तो कभी बात करेंगे, लेकिन ऐसा, लेकिन मानो 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, सारे रिपीट हो गए, अब तो रिपीट होना चालू हो जाएगा, मानो संडे से एक बार साल स्टार्ट हो गया, मंडे से हो गया, ट्यूसडे से हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे से हो गया, फ्राइडे से हो गया, सैटरडे हो गया, सातों सातों दिन यूज हो गए, ठीक है ना। अब रिपीट होना चालू हो जाएगा, अब रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो हम सेम कैलेंडर यूज कर सकते हैं ना, तब हम सेम कैलेंडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर कैसे रिपीट होगा भी देखते हैं ना, मतलब कैसे पता करेंगे कि यार आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, क्या चल रहा है 2025, तो अगला कैलेंडर ना 2025, मतलब सेम कैलेंडर कौन सा होगा अगला आने वाले साल में, या फिर पीछे बीता हुआ कौन सा होगा ना, चलो देखते हैं। जैसे अब मान लो, कि कोई एक तो लीप ईयर होता है, लीप ईयर कैसे कहते हैं, लीप ईयर कैसे कहते हैं, लीप ईयर कैसे कहते हैं, है ना, एक नॉन लीप ईयर होता है, नॉन ईयर होता है, ठीक है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज, 360, और नॉन में 365 होते हैं, सबको पता ही है, सबको पता है, ठीक है। चलो एक बात बताना मुझे, अब एक बात बताना, मतलब कोई मान लो लीप ईयर, कोई नॉन लीप ईयर है, ठीक है, कोई नॉन लीप ईयर है, ठीक है ना, उसका कैलेंडर कभी तो रिपीट होगा आगे जाके, कभी तो रिपीट होगा उस कैलेंडर जाके, तो कब रिपीट होगा, आफ्टर आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, ठीक है ना, आफ्टर 11 ईयर्स वो कैलेंडर जाके वापस रिपीट होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी अपना क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, ये लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है ना, लीप ईयर थोड़ी ना, लीप ईयर कैसे होता है, जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से कौन डिविजिबल होगा, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ना है, ठीक है। तो अब 2025 है, ये लीप ईयर नहीं है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद, 11 ईयर बाद, ठीक है ना। तो कब रिपीट होगा, +11 कर देते हैं हम, तो 2036, 2036 में ये वापस रिपीट होगा अपना 2025 वाला कैलेंडर, ठीक है।
अब बात आती है लीप ईयर की। लीप ईयर कब रिपीट होगा? लीप ईयर कैलेंडर कब रिपीट होगा? आफ्टर इट कब रिपीट होगा? आफ्टर 28 ईयर्स। ठीक है, तो जैसे मानो 2000 अपना 2000 अपना पिछला पिछला तो लीप ईयर था अपना 24। अब ये सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2052 में, 2052। ठीक है ना, 2052 में ये कैलेंडर वापस रिपीट होगा, ये कैलेंडर वापस रिपीट होगा। ठीक है, चलो बात समझ आई। कैलेंडर यूजुअली रिपीट नहीं होते बट एक पैटर्न से रिपीट होते हैं। ठीक है ना, लीप ईयर है तो 28 ईयर बाद रिपीट होगा, और नॉन लीप ईयर है तो 11 साल बाद 11 ईयर बाद रिपीट होगा। ठीक है, चलो फिगर इट आउट। ठीक है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। अब प्रतिभा नाम की कोई लड़की है, ठीक है ना, उसने 4 डिजिट ले ली, ठीक है ना, 4 7 3। क्या किया? स्मॉलेस्ट नंबर बनाया इससे। चारों डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? पहले सबसे छोटा नंबर रखो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, तो सबसे छोटा क्या है? 2 है। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में 3 4 7, ये सब स्मॉलेस्ट हो गया। और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर कैसे करेंगे? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो बाद में असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, विद देम 2 3 4 7 एंड 7 4 3 2। ठीक है ना, ये बन गए। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज, इसमें से इसको घटाया, बड़े में छोटा क्यों घटाते हैं? जनरली जब भी हमको डिफरेंस निकालना होता है, कभी डिफरेंस माइनस में नहीं आता, ये बात ध्यान में रखना है ना। सब्ट्रैक्शन माइनस में आता है, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना है ना। तो, क्योंकि जनरली डिफरेंस बोलते हैं ना, बड़े में से छोटे घटाते हैं। तो क्या आया? 5085 आया। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9779। को ऐड भी किया तो क्या आया? 9779 आया। पहले इनका सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस निकाला तो 5085 आया। फिर इनका क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया तो 9779 आया। ठीक है ना, चूज 4 डिजिट्स टू मेक। ठीक है ना, तो हमको भी ना ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है ना, जहां पे द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। ठीक है ना, इसका तो चलो 5085 आया। हमको कह रहा है यार तुम भी कुछ ऐसे एक डिजिट निकालो जिसका मैं लार्जेस्ट कर दूं और स्मॉलेस्ट कर दूं, तो ग्रेटर देन 5085 आए, मतलब 5085 से ज्यादा डिफरेंस आए। इनका तो चलो 5085 आए, तुम्हारा डिफरेंस इससे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब एक बात समझना, कैसे करेंगे? हम कोई नंबर लेंगे, 4 नंबर लेंगे, कोई 4 नंबर लेंगे। ठीक है ना, हमने ए मान लो कोई भी 4 नंबर ले लिया। ठीक है ना, तो इसको जब हमने बड़ा करके लिखा, डरना मत, अभी एबीसीडी कैसे आ गया, डरना मत, मतलब कोई भी नंबर रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने इसको देखो, जब मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बन रहा है? सबसे बड़ा नंबर मान लो इससे बन रहा है डी सी, मान लो सबसे बड़ा नंबर ये बन रहा है, और सबसे छोटा मान लो क्या बन रहा है इससे? ए सी। है ना, एक बात समझना। अब मैं यहां से मेरे को क्या चाहिए? 5085 से कोई बड़ा नंबर चाहिए, 5085 से एक ग्रेटर चाहिए ना। ये मान लो अपने को 5086 चाहिए। ठीक है, 5085 से ग्रेटर, एक नंबर लेते हैं 5086। ठीक है ना, हमको ये लेना है। तो हमको आखिरी में क्या करना होगा? हमको आखिरी में डी में से ए घटाना होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूं कुछ, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लूं, 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर हासिल कैरी चली गई तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर तो फिर मेरे को एटलीस्ट यार 5085 से तो बड़ा होना चाहिए, या फिर नहीं हो तो कुछ तो ये बड़ा हो। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि यार मैं इसको ही अगर बड़ा कर दूं, मैं 5085 की जगह 6085 लाने में सफल रह गया मैं, तो ये तो बात बन जाएगी ना हमारी, 5085 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, डी को इतना बड़ा रखूं और ए को एकदम छोटा रखूं, डी को बहुत बड़ा रखूं, ए को छोटा रखूं, ताकि डिफरेंस ज्यादा है। अगर मैं डी को 9 रख दूं, ठीक है, ए को मैं 2 रख दूं, तो 9 माइनस 2 क्या आएगा? 7 आएगा। और फिर यहाँ पे कुछ भी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, 9 माइनस 2 7 आ गया। 7 आते ही बात तो खत्म होगी ना। अब 5085 से तो बड़ा ही होना है, अगर 7 के आगे मैं कुछ भी लगा दूं, 703, ये वाला बड़ा ही रहना है। तो कुछ ऐसी ट्रिक अपन यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ आया? नहीं आया? अगर 30% भी समझ आया तो बहुत है। ठीक है, अभी 30% भी बहुत है, इजीली करते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो देखना, अब जैसे मैंने ये ले लिया, मेरे को 5085 से बड़ा डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? बड़े और छोटे में बहुत ज्यादा डिफरेंस रख दूंगा। 7 9 ले, पहला नंबर लेते हैं 9 2 1 6, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखना 9216, तो मैं इसको ग्रेटर नंबर क्या होगा इससे? इसका
ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इससे, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा इससे, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद एंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इसका सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा पहले फिर असेंडिंग ऑर्डर, 1 6 9, 1 2 6 9, 1 2 6 9, बड़े में से छोटे घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा, 9 6 1 6 9, ठीक है, ठीक है, चलो अब सेट कर दो, 2 आया, ठीक है ना, 5 आया, ठीक है, 2 5, 5 में से 2 या 9 माइनस 1 8, क्या आया 8 3 5 2, क्या आया इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या आया हमारा 8 3 5, क्या ये 5085 से बड़ा है, क्या ये 5085 से बड़ा है, यस बड़ा है, और हमने कर लिया फिर ये क्वेश्चन, बहुत इजी था, है ना, हो गया ना। हमको बस क्या लेना है कि बस इस क्वेश्चन करने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर जो हम 4 डिजिट लेने वाले हैं, जैसे एक बहुत बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देंगे, ठीक है ना, यही करना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085, इस बार हमको क्या करना है, लेस देन 5085 करना है, लेस देन 5085, लेस देन 5085। अब क्या करेंगे हम, जो 4 डिजिट लेने वाले हैं ना, उससे ग्रेटर और स्मॉलर डिजिट में कम डिफरेंस रखेंगे, उससे फायदा देखना, उससे फायदा देखना, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ले लिया 9 8 7 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसी बार इससे ग्रेटेस्ट नंबर 9 और 5 में कितने डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंस देखना कहाँ काम आने वाला है, इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे हम, इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, क्या ग्रेटेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही कह रहा है यार तुम भी, जैसे इसने 4 नंबर लिए, एक पहले इसने ग्रेटेस्ट बनाया, फिर स्मॉलेस्ट बनाया, फिर डिफरेंस लिया इसका 5085 आया, तुम भी वैसा करो, कोई नंबर लो, ग्रेटेस्ट बनाओ स्मॉलेस्ट बनाओ, तुम्हारा 5085 से छोटा आना चाहिए नंबर, पहले तो का बड़ा आना चाहिए, वो हमने कर दिया, अब कह रहा है छोटा आना चाहिए, ठीक है ना, तो करते हैं। तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, पहले बड़ा नंबर, फिर ये सेम यूजर के स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर 7 8 9, अब इसका लेते हैं डिफरेंस, अब इसका लेते हैं डिफरेंस, 9 8 7 5 8 9, 5 7 8 9, है ना, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 15 माइनस 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, क्या आया हमारा डिफरेंस, क्या आया 3086, क्या आया हमारा डिफरेंस 3086, क्या ये 5085 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, यही तो कहा था कि लेस देन 5085 आए, हमारा आ गया लेस देन, ठीक है ना, क्या अब क्या कह रहा है, कोई 4 डिजिट लो और द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779, मतलब 9779 से हमारा नंबर बढ़ाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ा ही नंबर ले लेते हैं ना, अब बड़ा ही नंबर ले लेते हैं कोई, तो बड़ा नंबर हम कैसे लेंगे, कहीं 9 भी आ जाए, सब कुछ आ जाए ना, सारी 9 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है ना, और इसका हमको पहले ग्रेटेस्ट बनाना है, तो इसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 5 1, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1 5 9, इसका एडिशन करते हैं, इसका एडिशन करते हैं, इसने कहा है ना भाई, कहा है ना, इसने क्या कहा है, इसने खुद ही कहा है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 9779, इसका आप कर देते हैं सम, इसका कर देते हैं 9 5 2 1 1 2 9, ऐड करो 0 1 7 9 1, क्या क्या ये बड़ा है, सम क्या आया, इनका सम क्या आया 10 7 8 0, क्या आया, क्या आया 10 7 8 0, 10 7 8 0 आया, क्या ये ग्रेटर है 9779 से, बिल्कुल ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, और जब ये ग्रेटर है, और जब ये ग्रेटर है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी, हमारा क्वेश्चन हो गया, हाँ, क्या हमारा क्वेश्चन,
हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड अब कह रहा है, वो बात से पलट रहा है अपने ना, सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर शुड बी लेस देन 9779, ठीक है ना। तो 9779 से छोटा रखना है तो हम छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, हम छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं, छोटे छोटे नंबर, ठीक है, छोटे छोटे नंबर, ठीक है ना, छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। कैसे लेंगे छोटे छोटे नंबर? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है ना। तो इससे पहले लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? इससे लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? लार्जेस्ट नंबर 4 3 2 1, ये लार्जेस्ट बनेगा इसका। इसका लार्जेस्ट नंबर ये बनेगा। इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 1 2 3 4। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है इसका सम करके देखो, इसका सम को, जो भी तुमने नंबर लिखा है उसका सम करो। 4 3 2 1 1 2 3 4, ऐड करो, ऐड करो, देखो क्या आया? 5 5 5 5 आ गया, आ गया ये, आ गया ये। अरे सेम नंबर रिपीट हो गया, पैलिंड्रोमिक नंबर बन गया, तो पैलिंड्रोमिक नंबर बन गया ना 5 5 तो हम बना नहीं देते, गलती से बन गया, ठीक है। तो जी हमको नंबर मिल गया तुमको, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9779, जी बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है। चलो व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पैलिंड्रोम? 5 डिजिट का है ना। व्हाट इज द डिफरेंस? सम भी बताना है, डिफरेंस बताना है, बट उससे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है? जो आगे से सेम हो पीछे से सेम हो। तो कल भी शायद तक बात हुई थी, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? पहली बात तो बताना, पहली बात तो मुझे तुम बताना, मुझे बताना कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। ये तो पैलिंड्रोम निकालना है। देखो पहली बात तो हमको क्या निकालना क्या है इस क्वेश्चन से? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 5 पैलिंड्रोम, ठीक है ना, ये निकालना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम निकालना है, निकालना है लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, ठीक है। चलो पर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट निकलेगा कैसे? पहले हमको ये तो पता होना चाहिए 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो जिसने पिछला लेक्चर देखा उसको तो पता होगा, उसको तो पता होना चाहिए, पता होगा कि उसको पता होना चाहिए, है ना। कैसे पता होना चाहिए कि देखो कोई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकलता है हमारा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकलता है हमारा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 1 रख दो और 4 बार 0 लगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब एक बात देखना, अब एक बात देखना, मुझे यहां से अगर पैलिंड्रोम निकालना है, यहां से अगर पैलिंड्रोम निकालना है, तो बात सिर्फ 1 0 0 0 जा रहा है। अगर मैं इसका पैलिंड्रोम बनाना चाहता हूँ, इसके 3 जीरो सेम, ये 1 कर देता हूँ। अब बात देखना, ये 5 डिजिट का है, यहाँ से भी 1 0 0 1 है, यहाँ से भी 1 0 0 1 है, ठीक है ना। क्या ये पैलिंड्रोम हो गया? क्या ये पैलिंड्रोम हो गया? और पहला डिजिट तो कितना था? 1 0 0 था, ठीक है। अब क्या 1 0 0 1 आ गया, तो पहला 5 डिजिट नंबर तो ये था, स्मॉलेस्ट भी है और पहला भी है, ठीक है ना, तभी पहला क्योंकि स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अगला नंबर हमने देखा, अगला नंबर जी बिल्कुल पैलिंड्रोम है, जी बिल्कुल पैलिंड्रोम है अगला नंबर, तो अगला नंबर तो पैलिंड्रोम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे? तो मैं क्या कह सकता हूँ? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम ये है 1 0 1, कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ मैं। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होता है? पहले बात होता है मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर किसे कहते हैं? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर किसे कहते हैं? मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने अपन ने पिछले लेक्चर में किया था, क्या किया था, क्या किया था? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं? 5 बार 9 लिख दो। अब एक बात देखना, क्या यही पैलिंड्रोम नहीं बन गया? क्या यही पैलिंड्रोम नहीं बन गया? आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है, आगे से भी सेम, पीछे से भी सेम। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम भी मेरे पास आ चुका है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। चलो व्हाट इज पहली बात तो सम पूछा ना, व्हाट इज सम? सम निकालते हैं इसका, इसका क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं, सम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऐड कर देते हैं, सम मतलब एडिशन, 9 9 9 9 9 1 0 0 0 1, ऐड किया, ठीक है, ऐड किया,
10 प्लस 1 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 11। ठीक है, क्या आया सम, क्या आया सम, क्या है 11 0 0, क्या है 11 0 0। अब चलो डिफरेंस निकालते हैं। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल दें डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस निकाल दें, यहाँ डिफरेंस निकाल दें हम। 9 9 9 9 9 1 0 0 1 माइनस करें 8 9 9 9 8। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, आ गया आंसर, आ गया, सम आ गया और डिफरेंस आ गया, सम भी आ गया डिफरेंस भी आ गया, बस हमसे यही पूछा था। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम इज नाउ 10:01। ठीक है ना, 10:01 हो रही है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। पहली बात तो देखो 10:01, क्या ये प्रेजेंट टाइम क्या है हमारा भी, प्रेजेंट टाइम क्या है, मान में क्या समय है 10:01। क्या एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, आगे से भी सेम पीछे से भी सेम। ठीक है ना, आगे से भी सेम पीछे, ठीक है ना। तो अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब आएगा, ठीक है ना, अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब आएगा, अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कब आएगा, और बताने भी कितने मिनट बाद आएगा, बताना भी कितने मिनट बाद आएगा। तो मेरे को बताना अगला पैलिंड्रोमिक टाइम। देखो देखो कैसे, 10 बजे में तो नहीं आएगा, देखो 10 बजे में तो नहीं आएगा, फिर 11 बजे चलते हैं, 11 बजे चलते हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम हमारा, नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम हमारा, पैलिंड्रोम 11:11 पे आएगा, 11:11 पे आएगा, 11:11 पे नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम आएगा हमारा, आएगा ना, आएगा ना, है ना। तो कितना कितना हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स लगे, टोटल कितने मिनट्स लगे यहाँ से, टोटल कितने मिनट्स लगे, तो लगा लेते हैं अपना नॉर्मल 7 7 से 10 0 1 माइनस होगा 0 1 1। ठीक है ना, मतलब 1 आवर 1 मिनट लगा, 1 आवर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हाँ तो करते हैं 0 1 1 0। ठीक है ना, क्या आ गया फिर 1 आवर 10 मिनट कह सकता हूँ मैं इसे, 1 आवर 10 मिनट। तो मिनट में कन्वर्ट करो, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, प्लस 10 मिनट कितना होता है प्लस 10, तो कितना हो गया, ये क्या हो गया 7 मिनट हो गया, क्या हो गया 70 मिनट हो गया, ये क्या हो गया 70 मिनट हो गया, 70 मिनट हो गए। ठीक है, चलो व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। तो पहली बात तो हमारा नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम कितने पे आया 11:11। अब इसके भी अगला कितने बजे पे आएगा, इसके भी अगला कितने बजे आएगा, इसके भी अगला पैलिंड्रोमिक टाइम कितने बजे आएगा, तो एक बात देखना, इससे भी नेक्स्ट कब आएगा, इससे भी नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट वो टाइम कब आएगा। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, देखना 12 पे 12:21 पे। अब इसका भी डिफरेंस निकालना, ठीक है ना, इसका भी डिफरेंस निकालना, ठीक है ना, एक मस्त चीज दिखेगी तुम्हें, इसका भी एक डिफरेंस निकालना, मस्त चीज मिलेगी। देखो पैलिंड्रोमिक क्यों 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है ना, आगे से सेम पीछे से सेम, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस निकालना, बहुत बहुत मस्त चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये हो गया, प्रेजेंट में इतना था, फिर अगला पैरेंट टाइम इतने पे मिलेगा, फिर अगला इतने पे मिलेगा, ठीक है ना। और टोटल डिफरेंस टोटल कितने मिनट लगे नेक्स्ट पैरेंट टाइम में 70 मिनट, ठीक है ना। और अगले में कितना टाइम लगेगा आपको चेक करना है। हाउ मेनी राउंड डज द नंबर 5 6 8 3 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। काप्रेकर कांस्टेंट किसे कहते हैं, काप्रेकर कांस्टेंट किसे कहते हैं, इलेक्शन पढ़ा था, काप्रेकर जी ने एक नंबर बताया था कि घूम फिर के वही नंबर आना है। काप्रेकर कांस्टेंट 6174, 6174, ठीक है ना। हमको ये नंबर निकालना है, हमको ये नंबर निकालना है, ठीक है। कह रहे हैं कि ना 5 6 8 से स्टार्ट करो, और देखो कितनी बारी तुमको घूमना फिरना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 5 6 8 से। 5 6 8 हमने लिया, तो स्टार्ट करते हैं 5 6। पहले इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 8 6 5, स्मॉलेस्ट नंबर 3 5 6 8। इसका कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 5, हाँ 5 8 5, नहीं 5 नहीं 0 और
क्या है 5085, ठीक है ना। अब यहाँ से इससे करना है, ठीक है ना, 5085। अगला नंबर हमारे पास क्या आ गया 5085। 5085 का स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 8550। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 055। क्या चलो 10 माइनस 8 2 4 माइनस 5 9 14 माइनस 5 9, ठीक है ना, 7 7 7 9 9 7 9 9 2, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 7992 7992, ठीक है ना। तो इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 9972 72 2799, ठीक है। चलो इसका स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा, ठीक है 3 6 6 माइनस 9 7, फिर 8 माइनस 7 1, ठीक है ना। खुद करना है कॉपी में, साथ में ना, साथ में खुद भी करते रहना। अगला नंबर हमारा क्या आया 7173, ठीक है ना। यार 3 बार तो कर लिया, अभी तक नहीं आया, पर इसने खुद कहा है कि यार चेक करो, उसको खुद को नहीं पता कब तक आएगा, ठीक है ना, तो अपने को चेक करते रहना है कंटिन्यू। तो अगला नंबर हमारे पास क्या आ गया 7173। इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7731, इसका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 1377, ठीक है। तो 4 5, ठीक है 3 और 7 माइनस 1 6। अगला नंबर अभी तक हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट नहीं आया है, अभी तक हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट नहीं आया है। कॉपरेकर कांस्टेंट क्या है 6174, हमको वहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो 6354 6354 6354 अभी हमारे पास नंबर है ना, हमारे पास कौन सा नंबर है 6354। अब इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा 6543, ठीक है ना, और इसका स्मॉलेस्ट 3456 7, 13 माइनस 5 8 0, फिर 3। अभी हमारे पास नंबर आ गया 3087, अभी हमारे पास नंबर आ गया 3087। उसको क्या लिख दूंगा मैं 8730, और इसका स्मॉलेस्ट 0378, ठीक है ना। 2 3 माइनस 5 3 8, ठीक है ना 8352। अभी तक नहीं आई, कितनी कितनी कहानी हमारी आगे चल चुकी है, कितने कैलकुलेशन कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक और बार करके देखते हैं 8352 हमारे पास नंबर, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 8532 स्मॉलेस्ट 2358, ठीक है ना। 4 7 1 6। फाइनली 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 हमको क्या मिल गया, हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट क्या मिल गया, कॉपरेकर 6174 कॉपरेकर कांस्टेंट मिल गया, ठीक है ना। फाइनली हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट हमको मिल गया, फाइनली हमारा कॉपरेकर कांस्टेंट मिल गया 6174। क्या मिल गया 6174। और कितनी बारी में मिला हमको, कितनी बारी में मिला 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सच्चाई लिख देंगे भाई, क्या परेशान। It took 7 rounds get Kapraker constant, get Kapraker constant, ठीक है, ठीक है। बात समझ आई, बात समझ आई, सही। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है। समझ आया पैलिंड्रोमिक नंबर क्वेश्चन की ये डेट कैलेंडर कैसे कैसे कितने साल बाद रिपीट होता है, फिर बाद में कॉपरेकर कांस्टेंट कितनी बारी में आता है हमारा, हर बार अलग अलग बारी में आएगा, इस बार 7 बार लग गए हमको, है ना, ठीक है। तो अगले वीडियो में आते हैं कुछ मस्त चीज लेके, मजा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।